रुचि अपने बेटे के लिए रिश्ता देखते देखते थक जाती है, पर उसकी बेटी छाया के लिए कहीं भी कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलता। ऐसी एक दिन रुचि अपने भाई वीरेंद्र से बात कर रही होती है। भैया, मैं तो थक गई हूँ छाया के लिए रिश्ता ढूंढ ढूंढ कर। किसी का घर सही नहीं होता तो कोई लड़का सही नहीं होता, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि छाया ही लड़के को रिजेक्ट कर देती है, ये कहकर कि लड़का उसके समझ नहीं आ रहा। अब आप ही बताओ भैया, मैं क्या करूँ? अब देख बहन, अब पांचों उंगलियां ना बराबर नहीं होती। अब तो तुझे कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना होगा। अरे भैया, आप ही बताओ मैं कैसे एडजस्ट कर लूँ? अपने पिता की लाडली थी छाया, और आपको पता है जब ये आखिरी सांस ले रहे थे ना, तब इन्होंने मुझसे कहा था कि हमेशा छाया के सपोर्ट में रहूं और उसके ऊपर कोई भी फैसला न थोपूं मैं। अरे बहन, अरे कभी कभी बच्चों की खुशियों के लिए उनके ऊपर अपना फैसला थोपना पड़ता है। अरे बच्चों की सुन के क्या ही मिला है किसी माँ बाप को? हाँ, अरे तुम समझदार हो, तजुर्बा है तुम्हारे पास, उम्र हो चुकी है। अरे तुम उसे ज्यादा जानती हो, और वैसे भी वो बच्ची है, उसे क्या ही पता। नहीं भैया, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, बल्कि उम्र भर का साथ होता है, और मैं अपनी बेटी की शादी कहीं भी नहीं करवा सकती। अगर आपकी नजरों में कोई अच्छा लड़का है तो बताना। वीरेंद्र आगे कुछ नहीं बोल पाता। इससे पहले ही रुचि फोन काट देती है। समय गुजरता है और एक दिन वीरेंद्र अपने हाथों में मिठाई का डब्बा लिए रुचि के पास आता है और रुचि का मुंह मीठा करवाते हुए उससे कहता है, अरे बहना, अरे मिठाई खा तू। पर भैया, ये मिठाई किस चीज की? अरे तुम्हें हमारी छाया के लिए 36 गुणों वाला लड़का चाहिए था ना? अरे मैं बात कर कर आया हूँ। अरे बिल्कुल वैसा ही ढूंढ के लाया हूँ जैसा छाया बिटिया को चाहिए। सच में? अगर ऐसा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। वैसे नाम क्या है, फैमिली कैसी है, क्या करता है? अरे अरे सब बताऊंगा, ठंड रख। अरे पहले चाय तो पिला दे, चाय पीते पीते बताऊंगा ना, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। रुचि अब छाया को चाय बनाकर लाने को कहती है। कुछ देर बाद छाया चाय बनाकर ले आती है। वीरेंद्र लड़के की फोटो छाया को दिखाता है। अरे बिटिया, अरे लड़के का नाम रोहित है। अरे खुद का बिजनेस है, अब बहुत बड़ा परिवार नहीं है, कम लोग रहते हैं, इकलौता बेटा है, बहुत खुश रहेगी तू। छाया जैसा लड़का चाहती थी उसे इस बार वैसा ही लड़का मिलता है, इसलिए छाया इस शादी के लिए हाँ कर देती है। देखते ही देखते बहुत जल्द और छाया की और रोहित की शादी हो जाती है। शादी के बाद छाया अपने घर की जिम्मेदारी संभाल लेती है। वो इस बात से अनजान थी कि वो जिस घर में बहू बनकर आई है उनका भी कोई सच है। पर वो सच क्या है? अपने हाथ में चाय लिए वो अपने पति के पास आती है। रोहित जी, उठ जाइए, सुबह हो गई है। आज आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या? ऑफिस? कौन सा ऑफिस यार, मैं कोई ऑफिस नहीं जाता। चुपचाप से सो जाओ। ऑफिस नहीं है, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे क्या बहू, तू भी इसकी बातों पर ध्यान देती है। तू तो जानती ही है ना, मेरे बेटे को मजाक करने की बीमारी है। और नालायक तू, कब उठेगा? बहू तुझे कब से उठा रही है, तू है कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे माँ, सोने दो ना, क्यों परेशान कर रही हो? अरे बहू, तू जाकर ना बाकी के काम कर ले, और मैं ना इसको उठाती हूँ। जब इसको 2-4 चांटे पड़ेंगे ना, तब ये खुद उठकर बैठकर तैयार हो जाएगा। अपनी सास की बात मानकर छाया चाय रख के वहीं चली जाती है तो कुंती रोहित के बगल में बैठकर उसे थप्पड़ मारती है। तुरंत रोहित उठकर बैठ जाता है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अरे माँ, हारती क्यों है यार? ऐसा सो रहा था, खींच के थप्पड़ मारा आपने। गाल भी सूज गए। क्या हो गया? तेरी बीबी तुझे कब से उठा रही है, और निकम्मे तू कब से सो रहा है, और अभी एक थप्पड़ क्या पड़ गया तुझे? उठ के बैठ गया ना। अरे माँ, मेरी नींद पूरी नहीं होती, देर रात तक काम करता हूँ। लेकिन आप लोग तो समय पे सोते हो, तो जल्दी उठते हो। मैं लेट सोता हूँ तो मैं लेट उठूंगा ना। और बात रही छाया की, तो उसको बोल दो ना मुझे ना उठाया करे, मैं खुद उठूंगा। अरे यार, शादी ना होगी, पता नहीं क्या बवाल हो गया है। चुप हो जा, बिल्कुल चुप हो जा, ठीक है? और ये गुस्सा ना मुझे मत दिखाइयो, समझा? वरना ना 2-4 थप्पड़ और पड़ेंगे तुझे। अरे बेवकूफ, उसको ये बोलने की क्या जरूरत थी कि तू ऑफिस नहीं जाता, और ना ही तेरा कोई ऑफिस है। ये सब तो तुझे और मुझे पता था ना। अरे उसको क्या पता कि तू ढाबे पे काम करता है। उसके सामने तू मुंह बंद रखेगा ना तो ज्यादा फायदा रहेगा। जहाँ दोनों माँ बेटे आपस में बात कर रहे होते हैं तो वहीं कुंती के दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है, और जब छाया दरवाजा खोलती है तो खुद के सामने एक आदमी को देखती है। जी, आप कौन? मैं इस घर का मकान मालिक हूँ।
जा अपने पति को बुला के ला और उसको जाकर बता कि उसका मकान मालिक आया है किराया लेने के लिए, और अगर इस बार उसने किराया नहीं दिया तो तुम सबको सामान के साथ उठाकर बाहर फेंक दूंगा। ये कैसी बदतमीजी है? और ये घर आपका कब से हो गया? ये घर तो रोहित जी का है। तो आखिरकार तुझ जैसी मासूम लड़की को पागल बनाकर ले आए वो इस घर में। क्या क्या कह रहे हैं आप? पागल तो नहीं हो गए हैं? और नहीं तो क्या। अरे इस कुंती ने अपने बेटे की शादी के लिए पता नहीं कितने झूठ बोले होंगे, और तुमको पता है सभी को पता चल जाता था इसकी बेटे की हकीकत, और इसलिए हर बार इसका रिश्ता टूट जाता था। लेकिन तुमने पता नहीं जाने कैसे इससे शादी कर ली। ऐसा नहीं हो सकता। रोहित जी का तो खुद का बिजनेस है ना, भला वो इस तरह झूठ क्यों बोलेंगे मुझसे? क्या कहा? बिजनेसमैन? अरे इसका कोई बिजनेस नहीं है भाई, बल्कि ये तो एक ढाबे पे काम करता है। और अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो बुलाओ अपनी सास और पति को, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उस आदमी की बातों छाया को मानो कि धक्का लगता है। जहाँ कुंती और रोहित आते हैं और मकान मालिक को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे आओ आओ बिजनेसमैन, मैंने सुना आपका तो बिजनेस खड़ा हो चुका है। अरे जब इतने ही बिजनेसमैन हो तो घर का किराया क्यों नहीं देते? तुमको ना तुम्हारा किराया मिल जाएगा, और हाँ, जब तक मैं ना कहूँ ना, मेरे घर में कदम रखने की जरूरत नहीं है। कुंती की बात सुनकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अरे बहू, मेरी बात सुन तू। बस बस अब आगे कुछ भी मत बोलना। इसमें आप लोगों की गलती नहीं है, गलती तो मेरी माँ की है। उन्होंने मुझे कभी अपनी बेटी नहीं समझा, और तभी उन्होंने मेरी शादी इस घर में करवा दी जहाँ सुबह की शुरुआत ही झूठ से होती है। भैया, आपने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? अरे आप ही तो बिचौलिया थे ना। आपको मेरी बेटी की शादी नहीं करवानी थी तो बोल देते, मैं खुद ही लड़का ढूंढ लेती। अरे माफ करना बहन, अब वो क्या है ना, इन लोगों ने मुझे पैसा दिया था और कहा था रोहित की शादी करवा दूं, तो मैंने करवा दी। और शादी के बाद ये और पैसा देने वाले थे, इसीलिए लालच में मैंने तेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। और पैसों की लालच में आपने अपनी भांजी की लाइफ स्पॉइल कर दी। अरे समधन जी और बहू, जैसा आप लोग समझ रहे हो ना, वैसा कुछ नहीं है। अरे एक समय ऐसा था ना, जब हम लोग बिजनेसमैन थे और हमारे पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन कहते हैं ना, अच्छा समय ज्यादा दिन तक किसी के भी साथ नहीं रहता। और फिर हमारा भी बुरा समय आया और हम बर्बाद हो गए। हमारा ना सब कुछ छिन गया और हमें हमारा शहर छोड़कर यहाँ पे आना पड़ा और हमारा सब कुछ खो गया। अरे हम मानते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। हमने कभी भी किसी चीज की कमी होने नहीं दी अपनी बहू को। और बहू, तुझे लगता है ना कि हमने तुझे कभी प्यार नहीं दिया या फिर वो सम्मान नहीं दिया जो तुझे चाहिए, तो तू जा सकती है, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। अपनी सास की बातें सुनकर छाया अपने ससुराल में बिताए हुए अच्छे पलों को याद करती है। आप लोगों ने भले ही झूठ बोला हो, पर मैं आपके प्यार के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। जोड़ियां तो भगवान के घर से बनकर आती है ना। मैं अब इस घर की बहू हूँ और मैं इस घर को छोड़ के नहीं जा सकती। बिचौलिया यानी अपनी माँ के सारे रिश्तेदारों से मैं सब नाते रिश्ते खत्म करती हूँ। माँ, यही मेरा घर है, अब आप लोग चले जाइए यहाँ से। यही मेरा संसार है, यही मैं रहूंगी अब। माँ जी, मैं अपने घर की कंडीशन ठीक करना चाहती हूँ, इसलिए मैं बाहर काम करूंगी अब। छाया की बात से रोहित और कुंती दोनों सहमत होते हैं और कुछ ही दिनों में एक लिमिटेड कंपनी में छाया की जॉब लग जाती है और वो अपने घर की स्थिति को ठीक करने के लिए बाहर काम करती है, पर वो अपनी माँ से सारे रिश्ते नाते तोड़ देती है।